हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार आप सबका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग टूल्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को गाइड कर रहा हूं और जो भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है वो सब इस चैनल के माध्यम से आप लोग की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसी कड़ी में देखेंगे। जो पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं जो कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई से रिलेटेड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट होता है और भी बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो हम लोग जो है इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट जो डिफरेंट वैकेंसी निकलती है उसमें जो है हम लोग बनाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसमें हम लोग को किस तरह से अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को बनाना होता है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसमें हम लोग किस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट को बनाएंगे। ठीक है, तो एक एक प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को जो है बना सकते हैं। सबसे पहले कभी भी जो हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके लिए हम लोग को जानना होता है कि हम लोग इस सर्टिफिकेट के लिए उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने एलिजिबिलिटी को जानेंगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी इनकम लिमिट फिक्स की गई है जिसमें हम लोग ओबीसी में आते हैं या नहीं आते हैं, ये हम लोग को अपने आप को चेक करना है। अपने स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो भी कास्ट को दिया गया है ओबीसी के अंदर, वो चीज़ें, वो कास्ट जो है वो मेंशन होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में। फिर हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं और इनकम को देख लेना है। उस चीज़ से हम लोग ये एलिजिबल हो जाते हैं कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है उसके लिए हम लोग एलिजिबल है। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग को इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए तीन जो है सबसे पहले हम लोग को डॉक्यूमेंट चाहिए। वो है सबसे पहले जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, फिर जो है हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट, और फिर जो है हम लोग को इनकम सर्टिफिकेट जो है। ये तीन डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड है इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ये तीन डॉक्यूमेंट हम लोग कैसे बनवाएंगे? ये तीन डॉक्यूमेंट जो है अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग जो है इसका प्रोसेस है। जैसा कि मैं बिहार का बता रहा हूँ और लगभग हर एक स्टेट में अब ऑनलाइन जो है सर्विस कर दी गई है इसकी। आप लोग ऑनलाइन जाके भी बना सकते हैं। ऑनलाइन जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद जो है आप इस तीनों डॉक्यूमेंट को जो है अवेल कर सकते हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट आप लोग को ऑनलाइन ही मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि ऑनलाइन इस तीन डॉक्यूमेंट को बना लेने के बाद आप सबमिट कर देंगे, मेल आईडी डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, वहाँ पे करीब 10-12 दिन के बाद आप लोग को जो है ये डॉक्यूमेंट आपके मेल पे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग को क्या करना है, ओबीसी सर्टिफिकेट जो स्टेट के लिए है, जो भी पोर्टल बनाया गया है स्टेट के लिए, जो भी सर्विसेज हैं उसके लिए, वहाँ जाके जहाँ पे आप ये तीन डॉक्यूमेंट बनाए थे वहीं पे एक ऑप्शन होगा ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, जो कि सर्किल ऑफिसर, एसडीओ और डीएम लेवल, 3 लेवल पे ये डॉक्यूमेंट बनता है। तो सबसे पहले हम लोग को सर्किल लेवल पे ही बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग ब्लॉक लेवल पे बोलते हैं। आप लोग वहाँ पे जाके जो है रजिस्टर कर दीजिए ब्लॉक लेवल पे ऑनलाइन, और वहाँ पे सबमिट करने के लिए, मतलब वहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को लेने के लिए आप लोग को पहले जो 3 डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं वो तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला कि पहले हम लोग को वो 3 डॉक्यूमेंट बनवा के रखना है। उसके बाद हम लोग जो है फाइनली जब हम लोग ओबीसी सर्टिफिकेट अपने स्टेट का बनवा लेंगे, फाइनली जो हम लोग को रिक्वायरमेंट है अपने वैकेंसी में, वो डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अपलोड कर देंगे, वो 3 डॉक्यूमेंट को। और उसके बाद उसी तरह जो पहले जिस तरह से पहले सारे डॉक्यूमेंट जो है 10 से 12 दिन में बन के आए थे, उसी तरह ये डॉक्यूमेंट भी जो ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है हम लोग को, जो स्टेट की वैकेंसी में रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग को जो है ऑनलाइन उसी माध्यम से मिल जाएगा वापस। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ कि जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में किस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, ये हर एक स्टेट का जो है सेम प्रोसेस है। ठीक है, बहुत जगह अब तो ऑनलाइन हो गया है सब जगह, कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां ऑफलाइन होता है, जहां आप लोग को ब्लॉक में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिजिकली फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आप लोग को फिजिकली वहीं पे मिलेगा। लेकिन लगभग हर एक जगह जो है अब यही प्रोसेस है, ऑनलाइन जाके आप लोग जो है रजिस्टर कीजिए, वहाँ अपनी डिटेल्स को फिल कीजिए, ईमेल आईडी डाल के आप लोग वो डॉक्यूमेंट को अवेल कर सकते हैं।
अब आते हैं हम लोग ओबीसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसी निकलती है, जैसे आरआरबी की वैकेंसी निकलती है, एसएससी की वैकेंसी निकलती है, बैंक की वैकेंसी निकलती है, यूपीएससी की वैकेंसी निकलती है, जितनी सारी वैकेंसी निकलती है वो अपना एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे ही उस सर्टिफिकेट को जो है वैलिड मानते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का जो बना के रखे हैं वो डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे वैलिड नहीं होगा, आपको उसी फॉर्मेट पे बना के देना होगा। जैसे कि अभी बहुत सारी वैकेंसी रेलवे में भी आई हुई है और भी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, तो वहाँ भी आप लोग को सेम फॉर्मेट ओबीसी का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को आप लोग को उस पर बनवाना पड़ेगा। वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ डाल दूंगा, जिस फॉर्मेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना होता है आप वहाँ से भी जाके जो है देख सकते हैं उस फॉर्मेट को कि किस फॉर्मेट में हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसी के लिए बनवाना है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की का जो बनाना था डॉक्यूमेंट वो बनवा चुके हैं। अब जितनी सारे डॉक्यूमेंट हम बनवा चुके हैं वो रिक्वायरमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनवाने के लिए, जो फाइनली आप लोग को स्टेट गवर्नमेंट से मिला है, ये वैलिड हो गया है, ये प्रूफ हो गया कि आप लोग उस कास्ट के हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट बना के दिया है आपको, फाइनल जो आप लोग को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट से, वही सेम चीज़ जो है जो मिला है उसको वो डॉक्यूमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट से मिला है, और पीछे जो हम लोग 3 डॉक्यूमेंट बनाए थे, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जो डोमिसाइल होता है, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग जो सर्टिफिकेट बनाए थे वो 4 डॉक्यूमेंट को लेके हम लोग को अपने ब्लॉक में जाना होता है उस फॉर्मेट के साथ जिस फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आई थी और उसका डॉक्यूमेंट मांगा गया था, उस फॉर्मेट में ओबीसी एनसीएल के फॉर्मेट में ये 5 डॉक्यूमेंट हम लोग को लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल जो स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी बना है वो, और एक और फॉर्म जो कि हम लोग को ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का जिस फॉर्मेट में बना के लेके जाना है, ये आप लोग को ब्लॉक ऑफिस लेके जाना है। ब्लॉक में ले जाने के बाद आप लोग जो है उस डॉक्यूमेंट को फिल कर दीजिएगा और एक एप्लीकेशन लगा देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ओबीसी का जो फॉर्म आता है वहाँ पे आपको ब्लॉक के पास मिल जाएगा, उसको आप लोग को ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन नहीं होता है। जिस फॉर्म में अगर कोई अलग से फॉर्मेट में हम लोग को बनवाना होता है तो वो फिजिकली ही हम लोग बनवा पाएंगे, ऑनलाइन नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ब्लॉक में जाके हम लोग ये सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। पहले सर्किल ऑफिसर का उस पर साइन हो जाएगा, आपको 1-2 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। वहाँ पे आप लोग जो सर्किल ऑफिसर का वहाँ साइन हो जाएगा। वहाँ से साइन होने के बाद आप लोग को जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का ऑफिस होता है वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को लेके जाना है जिस फॉर्मेट में आप लोग को चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको लेके साथ ले जाके अपने आधार कार्ड को और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो 3 चीज़ ले जाके आप लोग को जो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में वहाँ पे एक जिस तरह से आरटीपीएस काउंटर होता है उसी तरह से जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में भी आरटीपीएस काउंटर होता है, वहाँ जाके आप लोग सबमिट कर दीजिएगा उस डॉक्यूमेंट को, और आपको वो लोग जो है एक टाइम दे देंगे कि जो है उस टाइम में आप लोग को जो है वो अवेल कर देंगे कि 10 से 12 दिन का टाइम दे देंगे कि आप 10 से 12 दिन में आइए और आप लोग को जो है उस टाइम में वो चीज़ मिल जाएगा जो जिस फॉर्मेट में चाहिए था। ठीक है, बाकी जितनी सारी अगर क्वेरी हो इसमें मैंने हर एक प्रोसेस को बता दिया है कि किस तरह से हम लोग स्टेट का बनाएंगे और सेंट्रल का बनाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारी कास्ट ऐसे हैं जो कि स्टेट में एलिजिबल होते हैं और सेंट्रल में एलिजिबल नहीं होते हैं। तो स्टेट की जो जितनी वैकेंसी है वो हम लिस्ट चेक कर लेंगे कि किस लिस्ट में हम लोग आते हैं, उस कास्ट जो है हमारा वो है कि नहीं स्टेट वाले में, जिसकी हम लोग ओबीसी के सर्टिफिकेट को हम लोग अवेल कर सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है एनबीसीसी करके आप सर्च करेंगे ओबीसी सेंट्रल लिस्ट, तो वहाँ पे आप लोग जो है अपने कास्ट को चेक कर सकते हैं कि आप लोग सेंट्रल लिस्ट में एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी कास्ट है जो कि स्टेट में एलिजिबल है लेकिन सेंट्रल वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वहाँ से जाके आप लोग जो है ये चीज़ भी कंफर्म कर सकते हैं कि हम लोग सर्टिफिकेट अवेल करने के लिए हम लोग फॉर्म फिलअप के टाइम में तो ओबीसी डाल दिए हैं लेकिन हम लोग एलिजिबल एक्चुअली है कि नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके जो है ये भी चीज़ क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ऐसा दिक्कत हो सकता है कि फॉर्म फिलअप तो हम लोग कर दिए हैं लेकिन जब हम लोग का फाइनल सिलेक्शन होने वाला रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में पता चलेगा कि आप लोग जो है उस लिस्ट में नहीं है। क्योंकि ऐसा हुआ था बहुत लोगों के साथ, जब मैं रेलवे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा था और एसएससी जेईई का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा था, उस टाइम में बहुत लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आया था। तो फिर उस टाइम में क्या होता है कि जनरल में आप लोगों को कंसिडर किया जाता है, और जनरल में जब आप लोग कंसिडर होते हैं तो कट ऑफ मार्क थोड़ा सा हाई होने के कारण जो है आप लोग का फिर जो है वहाँ से सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोग वैलिड डॉक्यूमेंट
शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और प्रीवियस जो भी वीडियो है आप लोग देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके जो है आप लोग जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।